हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं विनोद जायसवाल एजुकेशन हब बिलासपुर ब्रांच के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इससे पहले हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ चुके हैं ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता था, मान लो अगर किसी लेंस का आवर्धन क्षमता बढ़ाना है ना, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, उसका फोकस दूरी को कम करके आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जाता था। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी में ऐसा होता है कि किसी भी लेंस के लिए अगर फोकस दूरी को कम करने का एक सीमा होता है ना, उसमें एक सीमित तक किया जा सकता था फोकस दूरी को, आगे फोकस दूरी को कम नहीं किया जा सकता था, जिससे हम लोग वस्तु को और ज़्यादा आवर्धित नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि उसके लेंस को और फोकस दूरी को कम करके उस चीज़ों को और अच्छे से देख सकते हैं, एकदम बारीक से देख सकते हैं ना, आवर्धित करके उस वस्तु को और भी अच्छे से देखा जा सकता है ना। ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी का पार्ट है। सूक्ष्मदर्शी का वर्किंग क्या है कि छोटे वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ी वस्तु का आकृति में उसको देख सके, है ना। इसीलिए उसका उपयोग करते हैं। उसमें हम लोग लेंस का उपयोग करें, है ना, उत्तल लेंस का उपयोग किए, है ना। अब क्या किए, सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग सिंगल लेंस का उपयोग किए। अब हमको क्या जरूरत पड़ गया? डबल लेंस का जरूरत पड़ गया, हम चीज़ों को और बारीकी से देख सके, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, ये वस्तु के लिए एक छोटा लेंस उत्तल लेंस लिए और इसको बोलते हैं हम लोग आई। ये वाला अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, ये नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका से जिधर से हम लोग देखेंगे, है ना, जिधर से हमको देखना है प्रतिबिंब को वस्तु का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेत्रिका लेंस। तो दो लेंस हुआ है, एक होता है अभिदृश्यक, है ना, जिससे वस्तु को देखा जाएगा, और दूसरा ये पहला वस्तु है ना। देखो वस्तु का एक प्रतिबिंब हमको यहाँ पर मिला, ए डैश बी डैश। पहला वस्तु कितना छोटा था, उसको बड़ा मिल गया, बड़ा प्रतिबिंब मिला। उसको हम लोग और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या किए? एक दूसरा लेंस लिए, नेत्रिका लेंस। तो यहाँ के लिए ये वस्तु हो गया, है ना। इस वस्तु का प्रतिबिंब देखो हमको कितना बड़ा मिल गया, ये वाला प्रतिबिंब, है ना, ए डैश ए डबल डैश बी डैश, या फिर उसको पी एंड क्यू भी मान सकते हैं। तो एक छोटे से वस्तु को हम लोग आवर्धित करके कितना बड़ा कर लिए, है ना। ये क्या है? इंटरनल पार्ट है, सूक्ष्मदर्शी का इंटरनल पार्ट है। ऐसी व्यवस्था रहता है उसमें, है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें आपको दो लेंस मिलेगा, एक नॉर्मल रहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, उसमें सिंगल लेंस रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता निकालेंगे, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी निकालेंगे, और जब वस्तु अनंत पर स्थित है। एक पहला कंडीशन क्या है? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अभी हम लोग क्या लिए हैं? वस्तु। ये ए बी क्या है? वस्तु है। इसको क्या करेंगे? इस उत्तल लेंस से क्या करेंगे? गुजारेंगे, है ना। तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें निकलेगी। एक किरणें क्या हो जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है ना, और दूसरी जो किरणें हैं वो प्रकाशिक बिंदु में, मतलब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट से निकल कर जाएगा, है ना। इन दोनों का जहां पर भी पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका प्रतिबिंब। ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। जीरो क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये वो वाला हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट लेंस है, इसलिए वो उसका प्रतिबिंब बी जीरो लिए। यहां से वस्तु का डिस्टेंस क्या है? लेंस से यू जीरो, ठीक है, और ये उसका फोकस है, इसलिए एफ जीरो लिए, ठीक है। ये हमको उसका वस्तु मिला। तो ये पहले लेंस का कंप्लीट हो गया वर्किंग प्रोसेस, है ना। दो किरणें गुजारते हैं हमेशा। एक कहाँ से गुजारते हैं? प्रकाशिक बिंदु से, उसके ऑब्जेक्ट पॉइंट से, और एक किरणें ऊपर से होकर जाती है, फोकस से गुजारते हैं। दोनों का प्रतिबिंब हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। दूसरे के लिए क्या हुआ? ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु बन जाएगा, है ना। मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? यू ई हो जाएगा। अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। वैसे में ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हो गया? यू ई। किसके लिए है? नेत्रिका के लिए वस्तु है ये, है ना। इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर मिला? ये वाला मिला। ये क्या हो जाएगा हमारा? वी ई, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं ना। मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रहेगा तो और स्पष्ट दिखेगा वो, है ना। तो इसको क्या किए? ये वस्तु से गुजारे एक प्रकाश किरणें, है ना। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट होकर के निकल गया बाहर, और दूसरा कहाँ से निकाले? उसके प्रकाशिक बिंदु पॉइंट से निकालते हैं। दोनों किरणें देखो कहीं पर मिल ही नहीं रही है ना। तो उसको क्या किया गया? हम लोग को यहाँ पर के मिलाया गया, हम दोनों किरणों को, ठीक है, मिलाया गया। तो उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर मिला? पी क्यू या फिर ए डबल डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या निकालेंगे हम लोग? इसकी आवर्धन क्षमता, है ना। आवर्धन क्षमता से ही तो चीज़ों को अच्छे से देखा जा सकता है।
ये है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता मैं पहले ही बता चुका हूं। आवर्धन क्षमता किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, है ना। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये होता है हमारा। ये प्रतिबिंब बना, है ना, तो ये कोण उसका बनेगा बीटा। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा होता है, और एक होता है वस्तु द्वारा। तो वस्तु द्वारा तो ये बना था कोण, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा, है ना। दो कोण मिल गया, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये हमारा क्या है? आवर्धन क्षमता का फार्मूला है। ये है बीटा अपन अल्फा, है ना। फिर कंडीशन क्या है? यदि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत क्या हो? सूक्ष्म हो, तब उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा को क्या लेंगे? टेन अल्फा, एंड बीटा को क्या लेंगे? टेन बीटा। उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? m इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, टेन बीटा का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से फॉर्मूले से। टेन का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, है ना। लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब क्या है? ए डेस बी डेस, है ना, और आधार क्या है? बी डेस ई, है ना। हाँ, वैसे इसके लिए क्या हो जाएगा? अल्फा के लिए जब निकालेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? बी ओ, है ना। ये भी हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, उसको भी डी ले सकते हैं, है ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, ये वाला देखो, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों? कहाँ से हुआ ये? अकॉर्डिंग टू शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, है ना। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है? आमने सामने का जो एंगल होता है वो आपस में बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग इसमें से, तो ये इसके लिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये वाला प्रतिबिंब है, ये हमारा क्या था? ये भी हमारा क्या है? डी, स्पष्ट दृष्टि है ना। चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा जब परिपाटी में देखेंगे तो, है ना। कहाँ पर पहुंचे थे? ये हमारा टेन अल्फा टेन बीटा निकाल लिए, दोनों फिगर से निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों को समीकरण एक में पुट कर देंगे, है ना। m इक्वल टू हमको क्या मिला? ए डेस बी डेस टेन बीटा अपॉन ई बी डेस, और दूसरा वैल्यू क्या मिला? ए बी अपॉन डी। डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसको अरेंज करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्या हो जाएगा? ऊपर में चले जाएगा, ए डेस बी डेस अपॉन ई बी अपॉन, हाँ, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद क्या किए? एक समरूप त्रिभुज हमको ढूंढना पड़ेगा, है ना, आगे निकालने के लिए इसको। यहाँ पर देखो, दो हमको समरूप त्रिभुज दिख रहा है। एक कौन सा दिख रहा है? ओ ए बी, और एक क्या दिख रहा है? ओ ए डेस बी डेस। ये दिख रहा है ओ ए डेस बी डेस, ये आपस में ये वाला त्रिभुज एक हो गया, और दूसरा क्या होगा? ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज, है ना। समरूप त्रिभुज में क्या करते हैं? पहले बेस आधार, बेस को लेते हैं, आधार आधार को लेते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं? बेस को लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डेस बी डेस, या पहले इसको ले लो, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी हो जाएगा। ये देखो, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी हो गया। उसके बाद दोनों का आधार, एक का आधार क्या था? ओ बी डेस था, और दूसरे का आधार ओ बी होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? जो ए डेस बी डेस अपॉन ए बी जो निकाले हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे? समीकरण, इससे पहले वाला जो समीकरण था इसमें पुट कर, इसमें ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ बी डेस अपॉन ओ बी, है ना। तो उसके जगह में देखो रख दिया, मैं समीकरण में रख दिए ओ बी डेस अपॉन ओ बी, और ये तो पहले से ही रखा हुआ था, है ना। फिर क्या होगा? ओ बी डेस क्या है? अब चिन्ह परिपाटी लगाते जाएंगे उसमें, है ना। ओ बी डेस हमारा क्या है? अब यहां से देखते जाओ, ओ बी डेस देखो कहां पर है? ओ बी डेस, है ना। ये क्या है? हमारा प्रतिबिंब है V0, और चिन्ह परिपाटी में क्या है? राइट साइड में है, तो राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं, है ना। अगर लेंस के राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होगा, इसलिए वहां पर पॉजिटिव लिया गया है। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा क्या था? OB। हाँ, चलो OB को देखो क्या है? ये O है और B है, ये क्या है? U0 है, और ये लेफ्ट साइड में है लेंस, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये है,
देखो जब यहाँ पर हम लोग लिए तब क्या किए, उसका वैल्यू को चिन्ह परिपाठी की सहायता से उसको चेंज कर दिए, है ना। ये हमारा u0 था, v0 अपन u0 हो गया, और ये माइनस डी, क्योंकि डी किधर बन रहा था, है ना। ईबी डैश है, ईबी डैश उधर का था, है ना, ईबी डैश उधर का था, इसलिए क्या हो गया, डी ऋणात्मक हो गया, है ना, और ओ भी हमारा धनात्मक ही था। तो चिन्ह परिपाठी से हम लोग तो समझ चुके हैं ना, किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव लेते हैं ना। डी ऋणात्मक आ गया क्योंकि वो क्या था, लेफ्ट साइड में था, दूसरे लेंस के लेफ्ट साइड में था, है ना, इसलिए आ गया। तो चिन्ह परिपाठी से हमको ये वाला इक्वेशन मिला, इसको हम लोग रीअरेंज करके यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर में लिखिए, तो v0 अपान u0 इंटू डी अपान यू, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, लेंस की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करते जाएंगे, है ना, लेंस सूत्र से। आगे का इक्वेशन तो नहीं होगा ना, हाँ। अब क्या करेंगे हम लोग, लेंस सूत्र की सहायता से इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पहला, जब प्रतिबिंब क्या रहेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रहे, है ना। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो, तब उस समय क्या लेते हैं हम लोग, उस कंडीशन में क्या लेंगे, वस्तु को क्या लेंगे, बताओ, u को क्या लेंगे, माइनस ui, और v को क्या लेंगे, u हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ui, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी के बराबर। तो लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। 1/f हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट वाला रहेगा, प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, माइनस डी माइनस 1/ui, क्योंकि u को हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस ui, ई के लिए है ना, ये सब किसके लिए है, ये नेत्रिका के लिए, इसमें भी लगा सकते हो, है ना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/fe माइनस 1/d, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/ue, ठीक है। फिर 1/ue इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ला करके ट्रांसपोज कर दो, ये तो हो जाएगा 1/d माइनस, ये प्लस में हो जाएगा 1/f ई, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, d का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। d का ये माइनस हो गया है ना, 1/ue, 1/ue इज इक्वल टू निकालना है ना, d/ue, ठीक है। इसमें आप लोग d का मल्टीप्लाई कर दो, d का गुणा करने पर, d का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, d/ue, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में ले लेते हैं ना, d/ue इज इक्वल टू क्या था, ये क्या हो जाएगा, d और d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 प्लस d/fe, है ना, 1 प्लस d/fe, है ना। ये हमारा d/d हो गया था ना। यहाँ से एक फार्मूला हमको क्या मिला, d/ue, d/ue इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस d/fe, है ना, ये हमको फार्मूले में मिल गया। माइनस 1/d/fe, है ना, ठीक है। यहाँ पर माइनस 1/d, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना।
डी अपॉन यू ई, ठीक है। ये हमारा v इज इक्वल टू माइनस डी हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, वन अपॉन यू ई, है ना। डी का मल्टीप्लाई किए, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो तो उसमें कितना आ रहा है, चेक करो एक बार, माइनस में आ रहा है शायद, चेक करो एक बार। हाँ, कितना आ रहा है, चेक करो, ये शायद माइनस में आएगा डी का गुणा करने पर। ये अगर इसको आपस में डी अपॉन एफ ई कर दिया जाए तो, इसको इधर इंटरचेंज कर दिया जाए, डी अपॉन एफ ई, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस डी अपॉन यू, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और इसके जगह में क्या रख देंगे, डी अपॉन यू ई का वैल्यू, ये जो है उसको समीकरण एक में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इससे पहले देखो समीकरण क्या निकाले थे, डी अपॉन यू ई, ये निकाले थे, डी अपॉन यू ई है ना, ये शायद यू ई है ना, यू जीरो है क्योंकि, तो डी अपॉन यू ई के जगह में क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू ई के जगह में उसको पुट कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू को रख दो, m इज इक्वल टू था ना माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो, और ये हो जाएगा वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ये हमारा क्या है, उसका पहले का आवर्धन क्षमता निकल गया, है ना। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब u इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एफ ई, है ना। ये पहले के लिए आवर्धन क्षमता निकल गया ना, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। अब दूसरा है, हाँ, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर बने, तब u इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, एफ ई, हमारा जो वस्तु है वो फोकस पर रहता है ना। उस कंडीशन में क्या कर दोगे, इसको u ई जहाँ पर एफ ई है वहाँ पर क्या कर दोगे, समीकरण 4 में पुट कर दोगे। हाँ, डी अपन यू ई लिखा है ना समीकरण 4 में, है ना। समीकरण 4 कहाँ है, समीकरण 4 ये वाला, डी अपन यू ई है ना, इसके जगह में क्या कर देंगे, एफ ई पुट कर देंगे, है ना। हाँ, ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू डी अपॉन एफ ई, यू इज इक्वल टू एफ ई होता है ना। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा डी अपॉन एफ ई। तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कंप्लीट हो गया, है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता हम लोग निकाल चुके, और जब वस्तु अलग अलग कंडीशन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रहेगा तब का कंडीशन क्या क्या मिला हमको, नेक्स्ट में यहीं पर मिला है, ये वाला कंडीशन मिला। जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रहे, कहाँ से निकाल रहे हैं, लेंस सूत्र से, है ना। और जब वस्तु प्रतिबिंब पर रहे तब क्या रहेगा, जो वस्तु है वो फोकस के बराबर रहता है ना। उसके लिए कहाँ पर मिला, आवर्धन क्षमता, ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है।